Alpha 9th, verify that 2, 3 and 1 divided by 2 are zeros of polynomial 2x की power 3 minus 11x की power 2 plus में 17x minus 6. Also verify the relationship between zeros and coefficient of the polynomial. Okay जी, सो हमें नंबर दे रखे हैं 2, 3 एंड 1 डिवाइड बाई 2. तो हम यहाँ पर x की जगह पर एक एक करके रख लेते हैं. उसके बाद में हमें वेरीफाई भी करना है इसका रिलेशनशिप ज़ीरो का कोफिशिएंट्स के साथ. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे 2x की पावर 3 माइनस 11x की पावर 2 प्लस में 17x माइनस का 6. स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले 2 रखने हैं x की वैल्यू, तो पी एक्स इक्वल टू में हम यहाँ पर रख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 माइनस 11 2 की पावर 2 प्लस में 17 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू में 6. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 जो कि होता है 8 माइनस 2 की पावर 2 जो कि होता है 4 प्लस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 34 माइनस 6 आ गया. 16 माइनस 44 प्लस में 34 माइनस 6. अब यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स को और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं. दिया जाएगा 50 माइनस 50 इक्वल टू में 0. नेक्स्ट है हमारे पास 3 वैल्यू रखनी है. चलिए 3 रख देते हैं. यहाँ पर हमने 2 रखा है, वहाँ पर हम 3 रख देते हैं. 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 माइनस 11 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 प्लस में 17 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 6. 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 जो कि होता है 27 माइनस 11 मल्टीप्लाई में 9 प्लस में 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 51 माइनस 6. ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये आ जाएगा 54 99 प्लस में 51 माइनस 6. तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ देते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 105 माइनस 105 इक्वल टू में 0. ऐसे ही हमने रखना है. 3 की जगह पर हम रखेंगे 1 डिवाइड बाई 2. तो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 माइनस 11 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 प्लस में 17 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 6. अब इसके बाद में यहाँ पर देखो तो 3 टाइम है ना, तो यहाँ पर एक 2 के साथ एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. बचा क्या है यहाँ पर 2 टाइम्स 2 तो 1 डिवाइड बाई 4 बचा है माइनस 11 डिवाइड बाई 4. देखो ये 11 अलग है. 1 की पावर 2 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है और 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 11. इतना तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 2 माइनस 6. अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम ले सकते हैं. यहाँ पर है 1 तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम ले लिया है. 1 आ गया माइनस 11 आ जाएगा, यहाँ पर 34 आ जाएगा और यहाँ पर 24 आ जाएगा. सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड किया 35 आ गया और इन दोनों को सॉल्व किया भी 35 आ गया. डिवाइड बाई 4 आ गया तो 35 माइनस 35 तो आंसर क्या आ गया 0. अब हमने ये वैल्यू रख तो दी है, हमने निकाल लिया है, वेरीफाई कर दिया है. अब हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में. चलिए तो सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ ज़ीरोस. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में ये वाला साइन, तो तीनों हमने यहाँ पर लिख दिए हैं जो कि इक्वल होता है माइनस b डिवाइड बाई a के. अब इन तीनों का प्रोडक्ट लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे. उसके बाद में इसको इक्वल रखेंगे c डिवाइड बाई a के. ठीक है जी, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है माइनस b डिवाइड बाई a के. अब जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं. a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या गिवन है और d की वैल्यू क्या गिवन है. इक्वेशन में देखेंगे तो इक्वेशन में है हमारे पास 2 11 17 और माइनस 6. 2 माइनस का 11 है
तो यहाँ पर है हमारे पास 2 माइनस का 11 एंड सी की वैल्यू थी हमारे पास 17 और ये था -6। ठीक है जी। तो अल्फ़ा बीटा और जो हमारे पास थर्ड जो है साइन उसकी वैल्यू क्या आई है। अब तीनों वैल्यू हमें गिवन है, तो ये थी हमारे पास 2, सेकेंड वाली वैल्यू थी 3 और थर्ड जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी थी 1/2। तो सिंपल हमें फॉर्मूले में इन चीज़ों को रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम करने के लिए 2 प्लस में 3 प्लस में 1/2 जो कि -b/a, तो b माइनस b/a होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे -11/a जो कि है 2। तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस में 9 प्लस में 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 6 प्लस में 1। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 6 11/2 इक्वल टू में ये भी माइनस माइनस प्लस 11/2। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। अब रह गया हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है जी। तो अल्फ़ा बीटा जो कि है 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में बीटा और जो हमारे पास y का साइन था, मतलब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और ये प्लस में ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई में 1/2। ठीक है जी। अब वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6 1 और ये आ जाएगा 3/2। ये चीज़ कैंसिल आउट हो चुकी है, तो यहाँ आ गया 1। अब इसके बाद में 7 प्लस में 3/2 एलसीएम लेंगे तो 14 और 3 17/2 आ जाएगा। c/a के इक्वल है ये 17/2। तो c की वैल्यू है 17 और a की वैल्यू है 2। तो बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है 17/2 इक्वल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट तीनों नंबर्स का, तो वो हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इन तीनों का प्रोडक्ट जो कि इक्वल होता है -d/a के। 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 1/2, ये तीनों हमारे पास वैल्यूज़ हैं। उसके बाद में इक्वल टू में d हमारे पास कितना था, d है हमारे पास -6 और 2 -6/2 और इसके आगे भी साइन किस चीज़ का है, माइनस का है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 6/2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6/2। तो ये भी वेरीफाई हो चुका है, तो वेरीफाई भी कर दिया और हमने वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट जो हमारे पास ये तीनों का हम आपके सिलेबस में नहीं है, बट हो सकता है कि क्या पता आपके सिलेबस में ऐड हो जाए ना इन फ्यूचर, तो इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, स्किप करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग स्किप कर दोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई टॉप नहीं करता है। अगर हर कोई बच्चा ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने लग गया तो हर कोई टॉप कर लेगा, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। टॉपर्स 2 या 3 होते हैं,